जी, मेरा नाम शाकिर खान है। मैं टांडा छंगा का रहने वाला हूँ। ये मेरी आरा मशीन लग रही है। ये करीमगंज की जगह है जहाँ मेरे कल्याणपुर में एक ज़मीन है, उस पर विवाद चल रहा था। तहसीलदार साहब के पास उनके आने के साथ, प्रशासन के साथ हम ज़मीन पर कब्जा लेने गए और पीछे उसके रोड भी नापा गया था, जिसमें अथर, असलम, जफ़र, अरसलान, कैफ और आलम इन्होंने बदतमीजी करी। 6 लोगों ने हमारे साथ बदतमीजी करी, गाली दी, हमें जान से मारने को क्या, काट के डालने को क्या। पुलिस प्रशासन ने कोई जवाब नहीं दिया। दरोगा जी मौके पे मौजूद थे, देवेंद्र सिंह राठी, चौकी इंचार्ज टांडा छंगा के। उसके बाद 1 बजे की वारदात थी वो। उसके बाद 5 बजे जब मैं यहाँ आया, अपनी आरा मशीन पे बैठा था, 5 बजे के टाइम ये लोग मेरी आरा मशीन पे आके मेरे फैर मारा। वो किस्मत से मैं बच गया और मुझे यहाँ मारा। मेरी जेब से 5000 रुपये भी जफ़र ने निकाले। आलम को पहले उन्होंने मुझे गाली दी। मैंने कहा गाली क्यों दे रहे हो, तो आलम ने अथर से कहा कि मार साले की गोली। उसने सीधे मेरे फायर मारा, थोड़ा बचा के मारा, जो मैं बच गया। उसके बाद मैंने इसकी तहरीर चौकी पे दी। दरोगा जी चौकी पे थे नहीं। 15 तारीख को वो बरेली गए हुए थे, कोई लड़की का मैटर था। फिर मैं थाने गया। दूसरे दिन को बोले मैं शाम को आ जाऊँगा, ये नहीं आया। मैं दूसरे दिन को थाने गया। थाने में मैंने अपनी तहरीर दी। वहाँ उन्होंने कहा कि देवेंद्र सिंह राठी, चौकी इंचार्ज को जाके तहरीर दे दो तुम। वहाँ मेरी तहरीर ले ली थी 16 तारीख को। मैं चौकी पे गया। रात में 9 बजे के टाइम दरोगा जी का मेरे पास फ़ोन आया। उनने मुझे बुलाया, बोले क्या मैटर है। मैंने सर पूरा मैटर आपको पता है, उसके बावजूद भी आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझसे आश्वासन दिया कि हम 2 से 3 दिन में मुकदमा लिख के इन्हें जेल भेजेंगे और तुम्हारे साथ जो घटना हुई है उसको पूरा संज्ञान में लेंगे। उसके बाद साहब 4 दिन तक मेरी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मजबूरन मैंने कोर्ट से इनको मुकदमा करा। 56(3) में मुकदमा डाला, जिसमें 9 धाराएं इनके ऊपर लगी हैं। 307 लूट, 452 वगैरह लगी हैं और दरोगा जी विवेचना कर रहे हैं। और जबकि मेरी तरफ से कोई आश्वासन नहीं है। उन्हें वो लोग रोज़ टॉर्चर करते हैं कि हमारा कुछ नहीं होगा, पुलिस हमारा कुछ नहीं करेगी। दरोगा जी से मैंने कई बार कहा, वो कह रहे हैं हम करेंगे। कोई अभी तक संज्ञान नहीं लिया जा रहा है और कोई मुझे जान का माल का दोनों का खतरा है। अगर मेरे साथ कोई वारदात घटी तो उन 6 लोगों के साथ साथ मैन आदमी दरोगा जी इस वारदात के जिम्मेदार होंगे। क्योंकि मैं कई बार गया, मैंने कई बार उनसे कहा, तो मुझसे रोज़ ये कहते हैं, बोले 307 और लूट की धारा हम निकालेंगे और बाकी धाराओं में तुम्हारा पंजीकरण करके इनको समाधान करवा देते हैं, या मेरे ऊपर दबाव बना रहे हैं कि तुम कंप्रोमाइज़ करो। मैं कंप्रोमाइज़ क्या करूं, मेरी जान माल दोनों का खतरा है साहब। मैंने हर जगह वो दी है। मैं सीओ साहब के पास कल गया था, लेकिन सीओ साहब थे नहीं, वो कहीं गए हुए हैं, कल मिलेंगे। और मैंने दरोगा जी से अभी मेरे कहने फ़ोन आया, उनसे कहा, उन्होंने मुझे चौकी बुलाया। चौकी बुलाने के बाद भी मुझे हड़काया कि ये धारा निकाल के हम ये चार्जशीट लगाएंगे तुम्हारी, और तुम इस बात से अपने सहमत हो। बोले कंप्रोमाइज़ का मेरे ऊपर दबाव बना रहे हैं कि कंप्रोमाइज़ करो। साहब मैं काय का कंप्रोमाइज़ करूं, मेरी जान और माल दोनों को खतरा है।